हाय, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? अच्छा, दिवाली का वक्त चल रहा है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ बीती यादों को सहेज कर आपके साथ साझा किया जाए। तो आज के इस नोट में बस हम याद करने वाले हैं बचपन के उन दिनों को जब दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे छोड़ना होता था। तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है ज़िंदगी में, उन बातों को साझा करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये ऑडियो नोट ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन की दिवाली अब की दिवाली से बहुत अलग होती थी हमारी। घर की साफ सफाई तो तब भी होती थी और अब भी होती है। दशहरे के बाद से ही अक्सर पटाखों का प्रचलन शुरू हो जाता था। 3 रुपये में मुर्गा छाप आता था और मुझे वो मुर्गा छाप में आग लगाने के लिए भी कागज़ का सहारा लेना पड़ता था। पटाखों को एक कागज़ के ऊपर रखकर कागज़ में आग लगाता था मैं। आप समझ ही रहे होंगे कि पटाखों से कितना डरता था मैं। और आज भी वो डर मेरे भीतर वैसा ही है। एक बार तो एक पटाखा मेरे हाथ में ही फट गया था। जान हलक तक आ गई थी उस वक्त। मुझे याद है, छोटे थे तो घर की सफाई के दौरान सारा बिस्तर धूप में सुखाया जाता था। साल में ऐसा दिवाली के वक्त ही होता था कि सारा बिस्तर छत में फैला दिया जाता था और ये काम अक्सर संडे के दिन ही होता था। कभी कभी जिस दिन बिस्तर सुखाने का नंबर आता था तो उस दिन स्कूल से छुट्टी ले लिया करते थे और स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो अलग ही खुशी दौड़ती थी मन में। जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती वैसे वैसे मन में एक अलग उत्साह दौड़ता। दिवाली से 1-2 दिन पहले मामा जी अक्सर हमारे लिए पटाखे लेकर आते थे। मुझे पटाखे फोड़ने का शौक तो नहीं था, लेकिन औरों को पटाखे छोड़ते देखना मुझे बहुत पसंद था। और हमारे घर में ये काम था मेरे भाई का। हाँ, मेरे बड़े भाई का। उसे बहुत शौक था पटाखों का। सबके हिस्से के पटाखे वो अकेला फोड़ता था और आज भी उसका ये शौक जिंदा है। वो चरखी, फुलझड़ी, अनार को जलते देखना काफ़ी आनंदित करता था उन दिनों। अक्सर चरखी और अनार में आग लगाने से पहले घर के सभी सदस्यों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे और फिर उनको जलाते थे। और वो एक गोली जैसी भी कोई चीज़ आती थी जिसे जलाने पर एक सांप की आकृति बन जाती थी। वो बोतल में रॉकेट को सेट करके आग लगाना और फिर सुई की आवाज़ के साथ आसमान में रंगों को बिखेरते हुए फट जाना बेहद आकर्षक लगता था उन दिनों। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही घरों में लाल और सफ़ेद पेंट से दहलीज पर ऐंपड़ बनाती थी दीदी। उन दिनों रात को देहली में लाल पेंट कर दिया जाता था और फिर अगले दिन सफ़ेद पेंट से उसमें तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते थे। लक्ष्मी पूजा के दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती। वैसे तो दिवाली से 10 दिन पहले से ही चहल पहल शुरू हो जाती थी, मगर दिवाली के दिन एक अलग ही माहौल रहता। रात को पूड़ी पकवान बनाने की तैयारी में माँ दिन से ही जुट जाती। पिताजी शाम को धोती पहनकर मंदिर में लक्ष्मी पूजा की तैयारी करते और माँ गुरुद्वारा और मंदिर में दीपक जलाने चले जाती। माँ के आने के बाद ही मिट्टी के दीपक जलाते और साथ में मोमबत्तियाँ भी। काफ़ी खुशनुमा माहौल होता था दिवाली में। हमारे शहर नानकमत्ता में दिवाली के दिनों मेला लगता है और लगभग 15 दिन तक चलने वाले मेले में दूर दूर से लाखों लोग आते हैं। छोटे थे जब तो मेले में जाने को हर पल तैयार रहते थे। मौत का कुआं, जादू और सर्कस देखने की ख्वाहिश मेले के अंतिम दिनों में जाकर पूरी होती थी। लगभग पूरा परिवार ही साथ में मेला देखने निकलता था। उन दिनों झूले में बैठने से भी डर लगता था मुझे। एक बार का किस्सा मुझे याद है। मैं झूले में बैठ तो गया, मगर जैसे ही झूला चालू होकर थोड़ा तेज हुआ, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और झूले वाले ने झूला रुकवाकर हमारे साथ ही बाकी सब लोगों को भी उतार दिया। हम बच्चों के लिए दिवाली का मतलब कि मिठाई, पटाखे और एंजॉय, बस इतने तक ही सीमित था उस वक्त। और आज देखो,
वक्त कैसे गुजरता है हमें पता भी नहीं चलता। सब समय समय की बात है। दिवाली आज भी खुशियों के साथ ही मनाई जाती है, पर तब और अब के तौर तरीकों में बहुत कुछ बदल गया है। ऐपण आज भी बनते हैं, मगर दीदी की शादी के बाद से अब वो हाथ से बनाने के बजाय हाथों से ही दहलीज में चिपका दिए जाते हैं। घर की मुख्य दहलीज को आज भी आंचल अपने हाथों से ही लिखती है, मगर बाकी दहलीजों में ऐपड़ वाले स्टिकर चिपका दिए जाते हैं। पटाखों से दूरियां तो पहले भी थी, मगर तब आंखों से उस दृश्य को देख लिया करते थे। और अब कोशिश यही रहती है कि पटाखों को ना ही जलाया जाए तो वह ज़्यादा बेहतर है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि एक दिन पटाखे जलाने से कितना प्रदूषण हो जाएगा, मगर वे यह क्यों नहीं सोचते कि एक दिन में ही इस हद तक वातावरण प्रदूषित कर देते हैं हम कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अगले दिन की सुबह धुंध छा जाती है। लोगों को खुद तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं, मगर कुछ पल की खुशी के लिए कहीं न कहीं हम अपने कल को ही खराब कर रहे होते हैं। अब हर साल लगने वाले मेले में भी जाने का दिल नहीं करता। पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ बदल सा गया है ज़िंदगी में, और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो बदलाव ही ज़िंदगी है। वक्त के साथ तीज त्योहारों के वास्तविक अर्थ को हम भूलते जा रहे हैं। दिवाली में अक्सर देखा है मैंने लोगों को जुआ खेलते हुए। दांव पर लगा देते हैं लोग अपनी मेहनत की कमाई को उस दिन। जुआ खेलने की ये प्रथा मुझे कभी नहीं भाई। आज दिवाली के मौके पर अपने इस वॉइस नोट के ज़रिए मैं बस इतना कहूँगा कि ये दिवाली आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। ये दिवाली नए मौक़ों और नए सपनों के साथ आपकी ज़िंदगी में आए। पटाखों का प्रयोग करने या ना करने को लेकर कुछ नहीं कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि पटाखों का प्रयोग करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि इनका प्रयोग करना कितना सही है और किस हद तक गलत हो सकता है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।